कि मैं अनिल चौधरी, हमारे खून का एक एक कतरा में जय भीम के नारों का उद्भूत है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है धरती का। एक गृह मंत्री भारत का क्या सैकड़ों बार जन्म लोगे इस धरती पर, लेकिन बाबा साहब के नाम को तुम्हारी मिटाने की हैसियत नहीं है, तुम मिटा नहीं सकते हो। हम ये आगाज कर, एक देश एक चुनाव जरूरी नहीं है, हो न हो, लेकिन एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब ने संविधान में जो जो बातें कही है उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन उसको अक्षरशः इस भारत में लागू कराकर छोड़ेंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार आई तो लाखों परिवार को सरकारी जमीनों में उसको दे दिया गया, जिनके पास जमीनें नहीं थे उनको पट्टा दिया गया, उनको कब्जा दिया गया, और देकर उन परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया। अरे फिरोजपुर के जागल जमीन है, तो जागल जमीन से ऐसा आवाज होके के चाहिए कि जे कहा था कि जय भीम बोले में क्या रखल बा, कम से कम कन्वा में जाए के चाहिए नो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये जय भीम का उद्घोष उनके लिए इस फिरोजपुर धरती से जो कहता है कि जय भीम के नारों में क्या रखा है, मैं उसको इस फिरोजपुर की धरती से बताना चाहता हूं कि आज हमने अपने बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण किया है, बाबा साहब को यहां स्थापित किए और स्थापित किए हैं संविधान के साथ, उस संविधान के साथ जिससे भारत चलता है, जिस संविधान में बाबा साहब ने हम सबों को समानता का अधिकार दिया, शूद्रों के जीवन से हटाने का काम किया, उन घड़े और झाड़ुओं से छुटकारा दिलाने का काम किया, और हमारे माताओं को भी हमारे साथ, हमारी बहनों को भी हमारे साथ चलने की आजादी जिस संविधान से दिया, उस संविधान को आपने स्थापित किया। तो हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि आज इस फिरोजपुर की धरती निश्चित रूप से आपने जो ताकत दिया है, आपने जो जज्बा दिखाया है, इसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बहन मायावती जी की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा इतिहास रचा है इस रामगढ़ के सामंतियों की जमीन पर, मनुवादियों की जमीन पर, जो कहते हैं कि हमारा जमीन है, उस जमीन पर आपने एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया है कि हजारों की संख्या में खड़े होकर के जो जुलूस निकालकर बाबा साहब को जो यहां स्थापित किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर बाबा साहब के लिए पूरी आस्था भरी हुई है। बाबा साहब के जीवनी के ऊपर, गौतम बुद्ध के जीवनी के ऊपर हमारे भिखू चंद्रमा साहब जरूर उसके बारे में आपको बताएंगे, विस्तृत बताएंगे, लेकिन हम लोगों को कहीं और जाना है, इसलिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा जीवन नरकमय रह जाता। हमारे जीवन जैसे सदियों से हमारे पूर्वजों का जीवन रहा, जंजीरों में जकड़ा हुआ जीवन जो रहा, उसी जंजीरों में हम भी जकड़ के रह जाते, उन जंजीरों से हम आजाद नहीं हो पाते इन सामंतवाद और मनुवाद के राज में, और इस राम के राज में हम कभी आजाद नहीं हो पाते। धन्य है हमारे बाबा साहब, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान लिखकर न हमें एक वोट डालने का अधिकार दिए, हमें कुर्सियों पर बैठने का अधिकार दिए, और जो स्कूल इन्होंने हमारे लोगों के लिए बंद कर रखा था, उस स्कूल के दरवाजा हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए भी खोला और हम सबों के लिए खोलकर आजाद कर दिया। तो मैं उस महामानव के लिए यही कहना चाहूंगा कि लोग आज लोकसभा के अंदर कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो, जय भीम में क्या रखा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अनिल चौधरी
हमारे खून का एक एक कतरा में जय भीम के नारों का उद्बोध है। इसे कोई मिटा नहीं सकता है धरती का। एक गृह मंत्री भारत का क्या सैकड़ों बार जन्म लोगे इस धरती पर, लेकिन बाबा साहब के नाम को तुम्हारी मिटाने की हैसियत नहीं है। तुम मिटा नहीं सकते हो। हम ये आगाज करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आज अगर बाबा साहब देखते इस फिरोजपुर की धरती पर तो बड़ी खुश होते। जो उनकी विश्वास था, जो उन्होंने कहा था कि जिस दिन आधी आबादी मर्दों के साथ बराबर में बैठने लगेगी और बराबरी की हो जाएगी, उस दिन समझेंगे मेरा संविधान काम करने लगा। कहीं काम कर रहा है, कहीं कम कर रहा होगा, लेकिन इस फिरोजपुर की धरती पर निश्चित रूप से बाबा साहब की वो बातें पूरी तरह से काम कर रही हैं। जहां हमारी माताएं और बहनें अपनी तादाद में बैठ करके बता रही हैं कि हम पुरुषों से कहीं किसी कम नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं, इस सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, लेकिन हम बाबा साहब के शिष्य हैं, बाबा साहब के चेले हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब बाबा साहब ने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोले, आज उन स्कूल के दरवाजों को कौन बंद कर रहा है? हमारी बेटियों को, हमारी बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को पढ़ने से कौन रोक रहा है? सरकारी विद्यालयों में जहां शिक्षक का स्तर खत्म हो रहा है, शिक्षा का स्तर खत्म हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तो मैं तो कहना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव जरूरी नहीं है, हो न हो, लेकिन एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। हम वो कहना चाहते हैं। आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब ने संविधान में जो जो बातें कही हैं उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन उसको अक्षरशः इस भारत में लागू कराकर छोड़ेंगे। तो एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। होके के चाहेंगे ना? चाहे नो? तो इस बार इसके लिए वोट कर रहा है कि नहीं? हमें एक देश एक शिक्षा चाहिए। और अगर अस्पताल अगर हमने के कोई माई के जाए के हुई, दादी के जाए के हुई, तो कौन अस्पताल जाए न जानने के? सरकारी में नो, कौन डॉक्टर, कौन जांच हो खेला? वहां को कुछ मिलेला? कुछ मिलेला अस्पताल में? तो ये इस डबल इंजन की सरकार है, कहता है कि आयुष्मान कार्ड बना लीजिए, और यहाँ के विधायक के, यहाँ के सांसद के बेटा बेटी माई के बाप के दर्द हो तो वही के कहा इलाज करे सर? वही के चल जाए सर, फटाफट प्लेन लिया सर, दिल्ली चल जाए सर। हमारे वोट से, जिस वोट को बाबा साहब ने हमें डालने का अधिकार दिया, हमारे वोट से हमारे लोग जीतते हैं और जीतकर अपने लिए इलाज की व्यवस्था दिल्ली में कराते हैं, और हम सबों को उस सरकारी अस्पताल में छोड़ देते हैं जहां न डॉक्टर है, न दवाइयां हैं, न जांच की सुविधा है। तो हम आए हैं आपसे कहने कि इस बार हमारा वोट एक देश एक चिकित्सा एक अस्पताल पर पड़ना चाहिए। पड़ी नो? तो इस बार एक देश एक एजुकेशन एक हॉस्पिटल के नाम पर होना चाहिए। और आज हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने हम बहुजन समाज को बहुत ठगने का काम किया। इस डबल इंजन की सरकार ने हम बहुजन समाज को ठगने का काम किया। हमारी माताओं बहनों के विश्वास के साथ उन्होंने छल किया और कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं डबल इंजन की सरकार, चाहे हमने कही अनाज है, तो हम तो ये कहने वाले हैं कि हमें 5 किलो अनाज नहीं, अनाज की फैक्ट्री चाहिए, हमें हमारा जमीन चाहिए। हम वो कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार अपना अनाज अपने घर रखो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार आई,
तो लाखों परिवार को सरकारी जमीनों में उसको दे दिया गया। जिनके पास जमीनें नहीं थे उनको पट्टा दिया गया, उनको कब्जा दिया गया और देकर उन परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो बहन जी ने 5 किलो अनाज नहीं दिया, अनाज की फैक्ट्री हमारे नाम कर दिया। तो आपको इस बार उसके लिए करना है कि नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कह करके 3 डिसमिल जमीन फिरोजपुर में कई आदमी के मिलल बा तो एक कोई के ना मिलल हुई। तो हम आई ने कहे कि इस बार इसके लिए हम लोगों को अपनी ताकत लगानी है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जो जमीन सरकारी होगी वो जमीन हम जिनके पास भूमिहीनों की होगी, जिनके पास जमीनें नहीं होगी। तो बस यही कहेंगे। इसलिए अभी आपने देखा कि पुलवामा में हमला हुआ, लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मार दिया। अरे वो तो आतंकी थे साहब। हम पूछना चाहते हैं कि आतंकी हमारे भारत में कैसे घुसे। सवाल यह है कि वो भारत के अंदर कैसे घुस गया आतंकी, कौन है दोषी? क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए दोषी नहीं है? लेकिन वो व्यक्ति जो भारत के अंदर इसी रामगढ़ में हमारी जात पूछ के मारता हो, वो कौन है? क्या वो दोषी नहीं होता है? उसे बचाने वाले कौन लोग होते हैं? तो अगर धर्म पूछ के मारा वो भी अगर दोषी है, तो निश्चित रूप से जो जात पूछकर हमको चौराहा पर मारता है वो महादोषी है इस भारत के अंदर, जो जात पूछ करके हमें मारता है। तो मैं यही कह करके आपसे विदा लेंगे कि आज आपने जो इस फिरोजपुर की धरती पर जो आपने आगाज किया है, बाबा साहब को स्थापित किया है, गौतम बुद्ध साहब को स्थापित किया है, हम यही कहेंगे कि आप अपने लिए अपने बाबा साहब का लाज रख लीजिए और इस बार एड़ी चोटी एक करके बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे ले बढ़ने का काम कीजिए। बस यही कह करके आप लोग का जय भीम, जय फिरोजपुर की जनता, जय फिरोजपुर की माताएं बहनें। धन्यवाद।